हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज। उसमें हमने बता दिया था एक तो एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज था, दूसरा था उसमें एडिक्शन और तीसरा विड्रॉल सिम्टम। उसके बाद से था साइड इफ़ेक्ट, उसके बाद का टॉपिक है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो एक तो होता है कि मतलब एडवर्स, या ये कह लो कि उसमें इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक होता है इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट। अब इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? तो इमीडिएट यानी क्विक में ये होता है कि आदमी लेने के बाद जब तुरंत साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। तो एक तो हो जाता है मतलब क्या बोलते हैं, रैकलेस बिहेवियर। एक तो हो जाता है इसमें रैकलेस बिहेवियर। जो बिहेवियर जो होता है वो रैकलेस हो जाता है, मतलब किसी के साथ गुड बिहेवियर नहीं होगा, बैड बिहेवियर होगा, किसी को कुछ समझेगा नहीं, भाई हम ही हैं, जो है वो हमें रैकलेस बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। दूसरा हो जाता है वेंडालिज्म। वेंडालिज्म का मतलब क्या होने लगेगा कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, पर्सनल प्रॉपर्टी हो, कोई ये नहीं समझेगा कि कुछ नहीं है, बस इसको तोड़ो फोड़ो, डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा उसका। और एक होता है वायोलेंस शुरू हो जाएगा उसमें। वायोलेंस की कंडीशन जब आ जाएगी एक बार उसमें, उसके बाद ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, वायलेंस आना शुरू हो जाता है। रेकलेस बिहेवियर, रूडनेस आने लगेगा उसके अंदर, रूडनेस होने लगेगा, किसी का मतलब किसी के साथ लड़ाई कर लेना, झगड़े कर लेना, किसी के साथ कुछ भी कर लेना, रेकलेस बिहेवियर शो करने लगेगा। वेंडलिज्म में ये हो जाएगा कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे अपनी हो चाहे गवर्नमेंट की हो, किसी की भी हो, डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। वायोलेंस, हिंसा पे जब उतर जाएगा तब तो वो क्राइम भी करना शुरू कर देगा। देखा भी होगा, वैसे बोलते भी हैं कि क्राइम की शुरुआत जो होती है वो ज़्यादातर ड्रग और अल्कोहल एब्यूजर्स वालों से ही होती है। तो ये शुरू होता है इमीडिएट इफेक्ट। दूसरा, अगर प्रोलॉन्ग इफेक्ट होने लगे या डेंजर इफेक्ट होने लगे, या ये कह लो कि एक्सेसिव डोज कॉज, ये बोलते हैं उसमें एक्सेसिव डोज कॉजेज, क्या क्या करना शुरू कर देता है एक्सेसिव डोज कॉजेज। एक ऐसे देखा जाए तो एक इनिशियल जो कंडीशन होती है कॉजेज, एक तो कर सकता है कि कोमा में ला सकता है ये आदमी को ये कोमा में ला सकता है। आदमी अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाएगा। कोमा वो स्टेज होती है जिसमें ना किसी को वो पहचानता है, ना कुछ रिप्लाई करेगा, जो आएगा वो सुन लेगा, मतलब कुछ भी नहीं, ना लिविंग है ना डेड है, कोमा की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये हो जाती है कि मे लीड टू डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। थर्ड, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है, सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है। ये कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इन तीन कंडीशन में तो ज़्यादा चांस होता है डेथ होने का। इस तीन कंडीशन में ज़्यादा चांस है कि डेथ होनी है। इसमें ना जिंदा है ना मरा हुआ है, तो मरा हुआ ही है। तो दो कंडीशन ये पूछा जाता है, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा? तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट में ये हो जाएगा कि वो रैकलेस बिहेवियर शो कर देगा, वेंडलिज्म शुरू हो जाएगा, वायलेंस शुरू हो जाएगा। प्रोलॉन्ग अगर यूज करना शुरू करें, बहुत ज़्यादा दिन से यूज कर रहा है, या डेंजर अगर एक्सेसिव डोज आ जाए उसका, तो एक्सेसिव डोज की कंडीशन में ये कंडीशन आ जाती है। तो कोमा में चला जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है। ये कंडीशन हो जाती है। ये कंडीशन तब शुरू होती है जब लोग क्या करते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में, या ये कह लो कि ड्रग्स और अल्कोहल दोनों साथ लेना शुरू कर देते हैं। कंबाइंड डिसऑर्डर शुरू हो जाता है उसमें, अल्कोहल भी लेंगे साथ में कोई ना कोई ड्रग्स भी लेना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में ये ज़्यादा डेंजर साइन हो जाता है। एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है इससे साइड इफ़ेक्ट से कि जो यूथ होते हैं, यूथ में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या कॉज होते हैं? तो यूथ में जो शुरुआत होती है इसकी, ये बोला भी जाता है कि इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इन यूथ, या ये कह लो कि कॉमन साइन, या इनिशियल ही लिख लो, इनिशियल इंडिकेशन
इंडिकेशन या ये कह लो इनिशियल साइन ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल कर दो, ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूज इन यूथ, अल्कोहल एब्यूज इन यूथ, यूथ या यंगर्स या एडोलसेंस लिख लो ना, एडोलसेंस लिख लो, एडोलसेंस। अब क्या क्या कॉमन सिम्टम होते हैं? तो एक कॉमन सिम्टम ये हो जाता है फर्स्ट कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होने लगेगा? डाउनफॉल होने लगेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस। दूसरा क्या होने लगेगा? अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, अनएक्सप्लेन्ड कोई रीजन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल या कॉलेजेस। तीसरा ये होने लगता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी एज वेल एज पर्सनल हाइजीन, स्टडी एंड पर्सनल हाइजीन लिख देते हैं, पर्सनल हाइजीन। इसके बाद क्या होने लगेगा कि बंदा मतलब आइसोलेटेड होना शुरू हो जाएगा, सो आइसोलेशन, लाइक आइसोलेशन, आइसोलेशन में आ सकता है वो। आइसोलेशन के अलावा डिप्रेशन में जा सकता है, डिप्रेशन के अलावा मतलब क्या कहते हैं उसको, रिबेलियस हो सकता है। तो ये तमाम इसके कंडीशंस होते हैं इनिशियल साइन के। इनिशियल साइन तो ये है कि अगर ये होने लगे तो समझिए कि आपके ऊपर मतलब एडिक्शन धीरे धीरे हावी हो रहा है, आप एडिक्ट हो रहे हैं अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो। डोंट बी कन्फ्यूज। अगर कई तो ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे कि ना जी मैं तो ड्रग्स नहीं लेता लेकिन हमें तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्टडी में, पर्सनल हाइजीन में। भाई आलसीपना है वो, उसको छोड़िए, उसको बोलते हैं आलसी व्यक्ति। आलस त्यागिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर ड्रग्स नहीं ले रहे हैं और ये कंडीशन है तो आप आलसी व्यक्ति हैं, उसको त्यागिए नहीं तो मुश्किल आएगा। अदरवाइज आइसोलेशन, डिप्रेशन, रिबेलियस, ये कई कंडीशन उसमें डेवलप होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आप में एडिक्शन हावी हो रहा है, तुरंत इसको छोड़ें, अदरवाइज बाद में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये इनिशियल है, जब बाद वाला साइन आएगा तब तो कार्डियक फेलियर, रेस्पिरेटरी डैमेज आएगा, सेरेब्रल हेमोरेज आएगा, कोमा में चला जाएगा, वायलेंस होना शुरू हो जाएगा, वो मतलब रैकलेस बिहेव, मतलब कई कंडीशन शुरू हो जाएगा बाद में तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। ये इनिशियल सिम्टम है यूथ में। एक चीज़ और भी होता है भाई इसमें, जब कोई भी यूथ है अगर ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू करेगा तो सबसे प्रॉब्लम आएगी मनी क्राइसिस। अब मनी क्राइसिस होगा तो क्या करेगा? घर से पैसे मिले तो मिले, नहीं तो चोरी करेगा, स्टीलिंग शुरू कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा कि किसी न किसी से चीटिंग करना शुरू कर देगा। भाई तुम्हारा ये कर देंगे, इतने पैसे दो, ये करा देंगे, चीटिंग करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशंस, मतलब कुल मिला के अपने आप को वो सामाजिक तौर पे डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, सोशल डिस्ट्रक्शन उसका शुरू हो जाएगा। उसको ये फील होगा अरे जाने दो, कोई क्या कहेगा, हम तो कर रहे हैं, हमें अपने प्लीजेंट है। जब ये फील होने लगे बंदे को कि भाई समाज क्या कहेगा, हम तो ऐसे ही हैं, तो समझिए कि उसमें एडिक्शन धीरे धीरे आ रहा है। तो एडिक्शन को हावी न होने दें। एडिक्शन वही मैंने अभी बताया कि दूसरे की अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी। दूसरे की गलतियों को देख के सीखें, तो वही है दूसरे को देखें और देखें कि भाई वो क्या क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है। एक इफ़ेक्ट में ये भी आता है कि जो ड्रग एडिक्टर इंजेक्शन से ड्रग्स को लेते हैं, इंजेक्शन से ड्रग्स को लेते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है HIV का और प्लस हेपेटाइटिस का। HIV एंड हेपेटाइटिस का सबसे ज़्यादा खतरा होता है उनको कि हेपेटाइटिस हो सकता है या HIV हो सकता है, क्योंकि वो इंजेक्शन से लेते हैं। और भी इंजेक्टेबल और भी डिजीजेज हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लेने पे हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा HIV और हेपेटाइटिस का होता है। ये तो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट थे।
अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई सारे एथलीट्स हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे एनाल्जेसिक्स हैं जो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हो गए, या कुछ स्टेरॉइड्स हो गए। ये क्या करता है, या कुछ बॉडी बनाने वाले कई सारे हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, वो जब लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, तो परफॉर्मेंस तो वो शुरू में बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाद में साइड इफ़ेक्ट क्या होना शुरू हो जाता है। अगर फीमेल ने लेना शुरू कर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना। फीमेल में इसकी जो साइड इफ़ेक्ट होती है, मैं लिख देता हूँ, साइड इफ़ेक्ट ऑफ, ये कह लो कि नारकोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, या ये कह लो उसके कि बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नारकोटिक, स्टेरॉइड कर लो ना, नारकोटिक एनाल्जेसिक स्टेरॉइड्स एंड some synthetic hormones, ये क्या होते हैं, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस पावर इन एथलीट्स, साइड इफेक्ट ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक स्टेरॉइड, सम सिंथेटिक हॉर्मोन्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस साइड। अब इसमें क्या होगा, अगर फीमेल होगी तो फीमेल की जो बॉडी होगी वो मस्कुलिनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, मेल लाइक फीचर होना शुरू हो जाएगा। बॉडी जो होगा वो मेल लाइक मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, एग्रेसिव नेचर की हो जाएगी, मूड स्विंग हो जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, अल्कोहल का, ये तो साइड इफ़ेक्ट का, चलो अल्कोहल को भी बता देते हैं। इसके अलावा अगर फीटस है तो वो फीटस एबनॉर्मल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसको वो फीटस एबॉर्ट हो जाए। जैसे लीवर का कई बार पूछा जाता है कि अल्कोहल का, कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल का साइड इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो वो लीवर पे पड़ता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल लेना शुरू कर दे तो उस कंडीशन में फीटस पे सबसे बैड इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है हमारे लीवर को, फिर नर्वस सिस्टम को। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें फीटस को अफेक्ट करता है। और ये स्टेरॉइड ड्रग्स जो हैं वो अगर फीमेल ले रही हैं तो एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, बॉडी मस्कुलिनाइन बॉडी हो जाती है, मस्कुलर मसल्स जो होता है मेल लाइक डेवलप होने लगेगा, डीप वॉइस हो जाएगा उसका, बहुत हेवी साउंड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स होना शुरू हो जाएंगे, कई सारे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाएगा, कई कंडीशंस उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अगर मेल है तो मेल में भी यही होता है, मेल में एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कि एग्रेसिव नेचर का हो जाएंगे, मूड स्विंग हो जाएगा, उसमें भी कई सारे बॉडी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये तमाम कंडीशन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल के होते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर कई तरीके से ये इफेक्ट करता है ड्रग्स और अल्कोहल। तो दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो नर्वस उसका पूछेगा, अल्कोहल का अगर पूछ दे तो अल्कोहल का लिख देना सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस, सेकंड नंबर नर्वस सिस्टम। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें फिटस का पे बैड इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, अगर साइड इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स या साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स दैट यूज्ड बाय एथलीट टू बिल्ट अप टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स बाई एथलीट टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, तो उसमें ये आ जाएगा। फीमेल ले लेना शुरू कर दिया तो बताया था वो, अभी वो लिख देना कि भाई बॉडी मस्कुलाइन हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, मेल लाइक बॉडी, डीप वॉइस, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये अनएक्सपेक्टेड बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेल है तो मेल में भी यही एग्रेसिवनेस हो जाता है, डीप वॉइस हो जाएगा, बॉडी मोर मस्कुलर हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये मतलब धीरे धीरे बॉडी मतलब बिहेवियर अलग थोड़ा शो करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों में साइड इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो लिख लेना आप। एक तो बता दिया था शुरू में ही कि माइनर इफेक्ट, मेजर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट शुरू में बता दिया था, बता देना वो कि क्या क्या हो सकता है भाई, रैकलेस बिहेवियर हो सकता है, वेंडालिज्म हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। मेजर कॉजेज में बताया था कि कोमा या इवन डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट या सेरिब्रल हेमोरेज, ये हो सकता है। तीसरा बताया था कि कॉमन सिम्टम्स या इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंसी या ड्रग एडिक्शन इन यूथ, तो यूथ वाला बता दिया था।
भाई ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन शुरू हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ, अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस हो जाएगा। आइसोलेशन में रहना, विड्रॉल करना शुरू करेगा। विड्रॉल का मतलब बाकी लोग से दूर हटना शुरू हो जाएगा। आइसोलेशन में रहना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं बच्चे। तो ये तमाम कंडीशन शुरू हो जाती है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर पैसे की जब कमी आती है तो फिर चोरी करना, चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इफेक्ट में बताया था मैंने कि इंजेक्शन से जो लेते हैं उनमें HIV और हेपेटाइटिस का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और बाकी ये साइड इफेक्ट रह गए एथलीट्स के। तो ये मेन पूछा जाता है। अल्कोहल का 2 याद रखिएगा, एक लिवर सिरोसिस, दूसरा नर्वस सिस्टम। अगर प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो उसमें फीटस डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। ये मेन कॉमन सिम्टम्स थे साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। इसके बाद जो दे रखा है आपके बुक में एक लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ, उसमें 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। वो पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से हैं वो। एक तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दे रखा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में देखो क्या क्या दे रखा है। हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर यूथ बाई टेकिंग और बाई स्टार्टिंग ड्रग्स। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी यूथ को या यंगस्टर को या एडोलसेंस एज वाले बच्चों को कि वो इस ड्रग्स को लेना बंद कर दें। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। अब इसमें देखो क्या है, कई होते हैं अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर में कई ऐसे मिलेंगे फ्रेंड कि अभी बताया था मैंने शुरू में कि यूथ में क्या होता है, तो एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है किस चीज़ की, तो एक होती है एडवेंचर, एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें क्या होगा, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर का बेमतलब का अपने को दिखावा करना, उस चीज़ को दूर करना चाहिए, उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब क्या कहेगा, आके 4 दोस्त आएंगे, क्या अरे तुम ये नहीं करता है तो कुछ नहीं करता है। अब वो सोचेगा यार मुझे भी ये काम करना चाहिए। तुम ये एडवेंचर नहीं करते हो तो कुछ नहीं करते हो, तुम ये ड्रग्स नहीं लेते हो तो तुम बेकार हो, तुम तो 18वीं सदी के हो, तुम 17वीं सदी के हो, तुम तो ओल्ड हो चुके हो, एक्सपायर्ड हो चुके हो। ये तमाम बोलना शुरू कर देंगे, बेमतलब का प्रेशर देना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। बिना मतलब की सलाह और बिना मतलब के मतलब क्या कहते हैं प्रेशर लेना शुरू कर देंगे। इसको अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर करते हैं। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर इस तरह का कोई आके बोले तो बोल देना भाई तू 20वीं 21वीं क्या तू 25वीं सदी में जी ले, मुझे नहीं जीना है, मुझे करंट में जीना है। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह के प्रेशर से दूर रहें। वैसे फ्रेंड सर्कल में ना जाएं जहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता हो। अपने उस फ्रेंड सर्कल से आइसोलेट कर ले, खुद को आइसोलेट कर ले। बताया ही कि अपनी गलती, दूसरे की गलतियों से सीखा, अपनी गलती से ना सीखें। तो यहाँ भी है दूसरे की गलती को देख करके अपने को आइसोलेट रखें, जिसके कारण हम बच सकते हैं। तो ये हो गया अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। बिना मतलब की चीज़ों के पीछे ना पड़े, बस यही है इसमें अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर है। सेकंड जो दे रखा है वो है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। सेकंड जो है वो है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अब इसमें देखो क्या है, हम किसी अगर ये भी बोला भी जाता है कि अगर कोई एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा है, तो उसको समझाना थोड़ा इजी होता है। तो इसमें भी यही है कि अगर पढ़ा लिखा है तो हम उसको उसके मतलब हार्मफुल इम्पैक्ट बताएं कि भाई इससे क्या हो सकता है। तो इससे हमारी सोशल लाइफ डैमेज हो सकती है, क्रैश हो सकती है, समाज में हमको लोग गलत नज़र से देखेंगे, हमारे साथ कोई बात नहीं करना चाहेगा, अपने बच्चों को हमसे दूर रखना शुरू कर देगा। तो उन चीज़ों को उसको बताएं
कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप खुद को डैमेज कर सकते हो, दूसरे को डैमेज कर सकते हो, सोशल लाइफ डैमेज हो सकती है। इन चीज़ों को बताएं, उसको काउंसलिंग करें, उसकी काउंसलिंग से हम उसको बचा सकते हैं। उसको सारे मतलब जो भी खामियां हैं, उससे होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, उनको बताएं कि भाई ये एजुकेशन अगर है, बताएं कि ये जो ड्रग्स बनाया गया है ये उन मरीजों, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्यों बनाया गया है, उन मरीजों के लिए बनाया गया है जो पेशेंट सर्जरी से गुजर रहे हैं, बहुत हाईली पेन में हैं, उनकी पेन रिलीफर के लिए दिया जाता है। ये आपके नशे के लिए नहीं है, आपको प्लीजेंट फील कराने के लिए नहीं है, आपको एक टेम्पररी वेलबिंग फील कराने के लिए नहीं है, आपके यूफोरिया के नहीं है, आपके लिए, आपके हेलुसिनोजेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ मरीजों के लिए है। उनको बताएं, एजुकेशन के थ्रू बताएं या काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में यही होता है, काउंसलिंग का मतलब क्या, समझाना। समझाने वाला अगर ढंग का है तो होता ही है कि भाई काउंसलिंग कर दिया, यानी कि इसको आधा समझा दिया, अब ये समझ गया है, आगे कुछ नहीं करेगा। तो उनको एजुकेशन दें या काउंसलिंग करें। उसका एजुकेशन के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू हम समझा सकते हैं कि भाई ये अल्कोहल के या ड्रग्स के हार्मफुल इम्पैक्ट हैं। ये ड्रग्स अल्कोहल मेडिसिन के लिए बनाए गए थे, आपके लिए नहीं बनाए गए। आपकी जो ब्रेन, आपका जो साइकोलॉजी इसके ऊपर धीरे धीरे डिपेंड हो रहा है, उससे दूर रहें। तो ये है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इसके बाद दे रखा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, इसमें हेल्प लें, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। अपने शुभचिंतक से, अपने पेरेंट से हेल्प लें। अगर कुछ है तो पेरेंट को बताएं जाके कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमने बाय मिस्टेक ये करना शुरू कर दिया, अब हमारे साथ ये डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, हाउ कैन वी डू, या हाउ यू कैन हेल्प मी, हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉमन सिम्टम्स इनिशिएट हो रहे हैं, तो फ्रीली जाके पेरेंट्स से बताएं विदाउट हेजिटेशन। पेरेंट्स से नहीं बता सकते, अपने किसी पीर्स, शुभचिंतक से बताएं, जो आपका क्लोज हो, उससे बताएं, किसी रिलेटिव से बताएं, ऐसे आदमी से बताएं जो आपकी हेल्प कर सके, न कि आपको ले जाकर उसे गड्ढे में गिरा सके। तो उस आदमी से भी अगर आप बात करते हैं तो वो भी काउंसलिंग करके आपको समझा सकता है कि नहीं भाई इससे दूर रहें, दूर रहने में ही भलाई है, या ये ऐसे ऐसे बचा जा सकता है। या वो किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी काउंसलर के यहाँ ले जाएगा, वो समझाया तो समझाया, नहीं तो किसी काउंसलर के यहाँ समझाएगा, काउंसलर समझाएगा, एजुकेटेड है तो उसको समझा करके ठीक कर देगा। हालांकि अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे, इन पांचों से नहीं होगा। 5 दे रखा है, चौथा दे रखा है आपको लुकिंग फॉर डेंजर साइन। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, पहले तो सिगरेट पे सिर्फ लिखा हुआ आता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता था। गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया, भाई ये लिखना ही नहीं है, मना नहीं किया, सॉरी, उसको लिखना ही नहीं है, बड़े से साइन बनाने हैं आपको लंग कैंसर के। उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं। डिब्बी पे पूरा एक साइड में बड़ा सा रेड कलर का साइन बना के आता है लंग कैंसर का। भाई सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, लिखा भी रहता है, सिगरेट स्मोकिंग में कॉज कैंसर। उसके बाद भी लोग पीना शुरू करते हैं। तो लोग डेंजर साइन उसकी देखें कि भाई ये ऐसा हो सकता है। सिनेमा में भी दिखाता है, सिनेमा शुरू होने के पहले दिखाता है मुंह कटा हुआ है या लंग से सड़ा हुआ है, देख के वो बहुत गंदा लगता है। तो उसको दिखाएं कि भाई ये हो सकता है, इसलिए आप इससे दूर रहें, आप इस ड्रग्स से दूर रहें या अल्कोहल से दूर रहें, इस नशा से दूर रहें। हम डेंजर साइन को देख के समझा सकते हैं किसी को, तो ये डेंजर साइन दिखा दें या इसका ऐड करें, किसी को बताएं। अगर कोई पी रहा है तो उसको दिखाएं, बताएं कि भाई ये इतना डेंजरस है। और लास्ट जो दे रखा है वो है सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प। लास्ट जो दिया है सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। आप किसी प्रोफेशनल्स के पास जाएं या फिर मेडिकल हेल्प लें। मेडिकल हेल्प में ये है कि भाई इलाज बताया ही था मैंने कि अगर जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उससे लो पावर की ड्रग्स देगा, 6 महीना उस पर रखेगा, फिर उससे लो पावर, लेकिन उस बीच आपको कुछ अदर चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ दवा ही लेनी है।
जो मेडिकल में दिया जाता है इसमें ड्रग एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, तो उसमें लो पावर की ड्रग्स दी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि फिर उस ड्रग्स को ये ना ले लेगा तो फिर ख़त्म, कोई दवा चलाने का मतलब नहीं हुआ। वो 6 महीने बाद उससे लो इस तरह करते करते लास्ट में उसको एकदम लो पावर पे ले आके बॉडी को रजिस्ट करा देता है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, दवा छूट जाता है बीमारी। तो इस तरह से होता है। या फिर एक और भी होता है क्या बोलता हूँ उसको, नशा मुक्ति केंद्र। अब नशा मुक्ति केंद्र में तो कई जगह तो बुरा हाल में रखते हैं, कई जगह जो जंजीर से बांध देगा, खाना देना होगा तो खाना दे देगा, हाथ खोलेगा कि खाना खा लो, बाकी टाइम बांध के रखेगा। उससे ज़्यादा वो डेंजर करेगा तो वो पिंजड़ा टाइप का रखता है, उसमें अंदर डाल के रख देते हैं, इसी में पड़े रहो दिन भर, खाना दे देगा उसी में, इसी पिंजड़े में पड़े रहो, निकलना नहीं है आपको। इस मतलब हालांकि ये ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है, जानवरों की तरह बदसलूकी करना ह्यूमन के साथ गलत है। ये मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ हम ये काम ही ना करें कि वैसी प्रॉब्लम आए, वैसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। नशा मुक्ति केंद्र तो कई जगह खतरनाक वाले तरीके के होते हैं, उससे दूर रहें। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ख़राब होते हैं, कई जगह प्रोफेशनल्स रखते हैं, वो कई जगह काउंसलर रखते हैं, मैंने सुना है, हालांकि ऐसा देखा नहीं है, हो सकता है कहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हो कि भाई बांध के रखते हैं या पिंजड़े में रखते हैं। लेकिन ये है कि उसमें कई जगह ये है, ज़्यादातर जगह वो मेडिकल मतलब काउंसलर को रखते हैं। वो काउंसलर उनको समझाएगा, या आता है वीक में आएगा या पर डे आएगा, उनकी काउंसलिंग करेगा और उनको आइसोलेटेड जगह पे रखा जाता है, मेडिकेशन कराया जाता है कई जगह पे, उनको मतलब अच्छे तरीके से भी रखा जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जानवरों की तरह ही रखा जाए, कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर वायलेंस पे उतर जाता है तब में भी द डेथ, तब हो सकता है वो किया जा सके। तो ये मेन इस चैप्टर के क्या थे, मतलब प्रिवेंशन और कंट्रोल थे। यहाँ पे ये ख़त्म हुआ चैप्टर। इसके क्वेश्चन सारे आप कर लेना, कोई डाउट हो तो भेज देना हमारे पास।